हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, यानी साउंड फिशेस में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का क्या महत्व है, इसकी आज हम स्टडी करेंगे। तो इसकी सिनॉप्सिस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन, हिस्ट्री, साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, साउंड प्रोड्यूसिंग फिशेस, वे ऑफ साउंड प्रोडक्शन, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन और लास्ट में इसका रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, वाटर के नीचे लार्ज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव चैनल है। डिफरेंट टाइप की फिशेज में डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है। कई बोनी फिशेज कुछ स्पेशल ऑर्गन की हेल्प से स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है तथा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग रीज़न होते हैं, जैसे प्रीडेटर से बचने के लिए, अपने प्री को अट्रैक्ट करने के लिए तथा अपने मेट्स को सर्च करने के लिए साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिश में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं। इन्हें साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन कहते हैं। यानी वाटर के नीचे लार्ज रेंज में जब कम्युनिकेशन के लिए साउंड प्रोड्यूसिंग एक अच्छा चैनल है, उसमें डिफरेंट टाइप की फिशेज के लिए डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म के द्वारा ही वह साउंड प्रोड्यूसिंग करते हैं। बोनी फिशेज में कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से वह साउंड प्रोड्यूस करती है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास बहुत ही रीज़न होते हैं, जैसे प्रीडेटर से बचने के लिए भी कर सकती हैं, प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग करने के लिए, इन्हीं सब के लिए वह साउंड का प्रोडक्शन करती है। और साउंड प्रोडक्शन सब फिशेस में अलग अलग होता है और इन्हीं के लिए उनमें अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। इन्हीं को साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, फिश में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन, स्ट्रिड्यूलेशन, टीथ, फिन, बोन्स, स्पाइन्स, एयर ब्लैडर से सोनिक मसल ईटीसी पाए जाते हैं। इन्हें साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन कहते हैं। यानी फिशेस में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे टीथ, फिन, बोन, स्पाइन्स, एयर ब्लैडर से सोनिक मसल्स आदि प्रकार के ये ऑर्गन हैं जो साउंड प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। सोरेंसन 1894 में कैटफिश में साउंड प्रोडक्शन की रिपोर्ट की। पांडे के अग्रवाल 1982 फ्रेश वाटर फिशेस में साउंड प्रोडक्शन को रिपोर्ट किया था। फिर साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, सब एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को साउंड रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। सम स्ट्रक्चर लाइक फिन, स्पाइन, टीथ एंड इवन ओपरकुला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड स्विम ब्लेडर में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इंक्लूड किया जाता है। यानी साउंड प्रोड्यूसिंग की स्ट्रक्चर कुछ है जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही टाइप के हैं जो इंक्लूड होते हैं। इन है स्पाइन, टीथ और इवन ओपरकुला, और बाहर से भी है इसमें स्विम ब्लेडर। ये सभी जो साउंड प्रोड्यूसिंग करने में इंक्लूड होते हैं। फिर इसमें साउंड प्रोड्यूसिंग फिशेस, सम फिशेस सच एस सैंड ने स्विम ब्लेडर, जिसे गैस ब्लेडर भी कहा जाता है, पर या उसके नियर की मसल्स का यूज़ करके साउंड प्रोड्यूस करती है। यानी एक फिश का नाम है सैंड स्ट्रीड जो स्विम ब्लेडर, जिसे ग्लास ब्लेडर भी कहा जाता है, उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस करती है। मेल ऑयस्टर टोड फिश फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो ऑयस्टर में जो मेल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस के द्वारा अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। सी कैटफिश में विशेष पंख, लाल कांटे होते हैं जो चीखने की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी सी कैट जो होती है उसमें विशेष पंख और जिनके बाल जैसे कांटे होते हैं वो चीखने की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वे ऑफ साउंड प्रोडक्शन, फर्स्ट स्ट्रिड्यूलेटरी साउंड, हाइड्रोडायनेमिक साउंड, स्विम ब्लेडर साउंड। फर्स्ट ड्यूलेटरी साउंड, यह साउंड हार्ड
सब्सटेंस सच एज टीथ, फिन, स्पाइन और बोन्स, इनके आपस में फ्रैक्शन होने से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ऐसे साउंड को स्ट्रिडुलेटरी साउंड कहते हैं। ट्री साउंड जब फीडिंग करते हैं तो जाव टीथ और फेरेंजियल टीथ एक दूसरे से रंब होते हैं। यह साउंड इंटरनेशनली फ्रीग रिस्पॉन्स और टेरेस्ट्रियल डिस्प्ले के लिए साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कैटफिश। सेकेंड है इसमें हाइड्रोडायनेमिक साउंड, ऐसे साउंड जो वाटर के मूवमेंट यानी फ्लो के कारण होता है। इस टाइप के साउंड के प्रोडक्शन को हाइड्रोडायनेमिक साउंड कहते हैं। हाइड्रोडायनेमिक साउंड फिश में क्विकली डायरेक्शन चेंज एंड वेलोसिटी के कारण प्रोड्यूस होता है। जब वाटर में वे जनरेट होता है तो इस टाइम साउंड प्रोड्यूस होता है। यह साउंड काफ़ी ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी का होता है। यह साउंड प्रीडेटर एंड कम्युनिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल है शार्क। फिर थर्ड है स्विम ब्लेडर। यह साउंड कंटिन्यूस मसल्स के वाइब्रेट के द्वारा होता है। यह स्विम ब्लेडर इंटीरियर एंड प्रोजेक्टर एंड रिजनेटर के रूप में वर्क करता है। जब फिशेस ऑक्सीजन ले रही होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो यह सोनिक मसल से टकराता है, जिससे स्विम ब्लेडर एंड सोनिक मसल के टकराव से फिशेस में साउंड प्रोड्यूस जनरेट होता है। यह टकराव एयर ब्लडर का कंस्ट्रक्शन एंड एक्शन के द्वारा होता है, तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिर इसमें 7 पॉइंट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ब्रीडिंग सीजन में साउंड अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करती है। साउंड का यूज ब्रीडिंग एरिया पर आक्रमण करने वाले को डराने के लिए किया जाता है। साउंड एक मीडियम के रूप में वर्क करती है। साउंड का यूज वार्निंग सिग्नल के रूप में किया जा सकता है। प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड का यूज किया जा सकता है। फिर इसका कंक्लूजन, है ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि डिफरेंट टाइप की फिशेस में डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है तथा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग रीजन तथा अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। इसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं। इसका रेफरेंस है इथियोलॉजी बुक बाय एस खन्ना एंड ई खन्ना बाय नेट। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर